बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स जो पोलियो और ईपीआई के हवाले से काम कर रहे हैं, मैं इन तमाम की काविशों को सलाम पेश करता हूँ और उनके लिए जो फील्ड में मुश्किलात आती हैं उस हवाले से जिस तरह हमारा चैनल हेल्थ एंड सेफ्टी काम कर रहा है, ताकि तमाम जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए वक्तन फ़वक्तन ऐसी वीडियोस बनाई जाएं जो उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम के दौरान उनका उससे फ़ायदा हो। और इसी सिलसिले में जिस तरह हमने लास्ट एक वीडियो बनाई पोलियो के हवाले से, टीम ने किस तरह टीएससी से निकलना है, फील्ड में काम करना है और किस तरह वापस आना है और इवनिंग मीटिंग में अपने यूसीएमओ एरिया इंचार्ज साहिबान की ज़ेर निगरानी मतलब अपनी रिपोर्ट बनानी है। तो आज हमारा जो सेगमेंट है वो है टेली शीट की फिलिंग और डोर मार्किंग। इस हवाले से आज हमने एक जिसे कहते हैं कम्प्रिहेंसिव एक जामिया किस्म की वीडियो बनाने का इरादा किया है। तो ये तभी कामयाब होगी जब आप हमारे चैनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिशियल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। आपके इस शेयर, सब्सक्रिप्शन और लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हम इस तरह की वीडियोस के लिए कोशिश करते हैं ताकि रूटीन के मैटर्स के साथ साथ इस तरह की चैनल से वीडियोस बन के फ्रंट लाइन वर्कर तक जाएं, ताकि वो वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत के हिसाब से इनको देख के मौके पर अपनी करेक्शन करके अपने सीनियर से शाबाश ले सकें। तो व्यूअर्स, आज हमारी जो वीडियो है वो है टेली शीट की फिलिंग और डोर मार्किंग। ये दोनों बड़े अहम सेगमेंट हैं क्योंकि टीम की टेली शीट जितनी अच्छी फिल की गई होगी रिपोर्ट बनाते वक्त, और कल को डाटा क्वालिटी जो असेसमेंट होती है कैंपेन के बाद जो पार्टनर स्टाफ करते हैं उसके दौरान गलतियों की वजह से काफ़ी रिपोर्ट जो होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है, आईडीएमएस पे और हो जाती है, 2A2B फार्म पर और चली जाती है और टेली शीट पे और रहती है। तो इसलिए टेली शीट जो बेसिक पार्ट है इसकी करेक्शन और सही तरीके से फिल होना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं टेली शीट। टेली शीट हमने किस तरह फिल करनी है। टीएससी से निकलने से पहले टेली शीट एरिया इंचार्ज साहिबान को चाहिए कि वो टेली शीट के जो फ्रंट साइड है और बैक साइड पे जो ज़रूरी कॉलम्स हैं उनको लिखे लाजमी। तो इस हवाले से देखते हैं इलाका का नाम, मोहल्ला या जिस जगह पे वो टीएससी या यूनियन काउंसिल का पार्ट जहाँ पे वो आप बैठे हैं उसके बारे में लिखेंगे। आमतौर पर वो टीएससी का नाम होता है, जहाँ पे वो टीएससी बना होता है वो किसी हेल्थ फैसिलिटी में हो सकता है, किसी एलईडब्ल्यू के हाउस या जो भी नॉमिनेटेड प्लेसेस होती है डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल के ऑफिसर्स को उसके बारे में इल्म होता है कि फलां यूसी के जो स्टाफ है वो इस टीएससी पे बैठ के अपनी तैयारी करता है। तो उसका नाम लिखेंगे, यूनियन काउंसिल का नाम आ जाएगा। इन सब से पहले मुहिम का नाम जो है एनआईडी है या एसएनआईडी है वो लिखेंगे। उसके बाद जो इलाका है, जिस तरह मैंने टीएससी बताया जिस जगह पे बना है, यूनियन काउंसिल का नाम, तहसील का नाम, ज़िला का नाम, टीम मेंबर 1 का नाम, टीम नंबर 2 का नाम और इसके साथ साथ जो एरिया इंचार्ज है उसका नाम आ जाएगा और यूसीएमओ का नाम आएगा। आज के दिन टीम के ने जिन इलाकों में काम करना है ये वही नाम होने चाहिए, यानी जो 3-4 गलियां या उसने बाजार या इलाका करना है, एक जियोग्राफिकल एरिया जो उसे दिया गया है, उसने जो जिन इलाकों में काम करना है जो कि आपके ऑपरेशन प्लान पे लिखा गया है उसके मुताबिक लिखें। जिस तरतीब से अगर हाजी वाली गली, नबील वाली गली, करामत वाली गली और सुफियान वाली गली है तो सबसे पहले जिस तरह हाजी वाली गली आए, फिर करामत वाली, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, जो आपने जिस तरतीब से टैली अपने ऑपरेशन प्लान पे लिखा हुआ है। फिर उसमें पहले दिन के घर के सरबराह का नाम जहां से आप काम स्टार्ट कर रहे हैं और आखिरी का जब आपका काम खत्म हो जाए। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने टीएससी से निकलने से पहले टीमों को फिल करवा के फिर फील्ड में रवाना करना है। और इसमें एक और बात बड़ी अहम है कि टीम ने काम कहाँ से शुरू करना है। टीम ने जो अपने दिन के आगाज करना है काम का, वो एचआरएमपी पॉपुलेशन अगर उसके इलाके में है तो वहाँ से शुरू करेंगे। भट्टे हैं जो भट्टा जात हैं वहाँ से शुरू करना है, या कोई स्कूल अगर नहीं है जिस यूसी में एचआरएमपी या टीम के पास, वो स्कूल से अपने काम का आगाज करेंगे।
काम स्कूल में फ़ारग करके जितने स्कूल के बच्चे जो आपके पास रजिस्ट्रेशन थी, यानी अगर 100 बच्चों की रजिस्ट्रेशन थी तो टैली शीट के एक साइड पे जो जगह बनी है कम से कम 6 स्कूल्स का आप इस पे डाटा लिख सकते हैं। उसमें 100 बच्चों की रजिस्ट्रेशन थी, आप ओवर में लिखेंगे 100 ओवर 90, 95, 97 जितने बच्चों ने उस स्कूल में आपके विजिट के दौरान ड्रॉप्स भी हैं। जब आप स्कूल से काम मुकम्मल करके फील्ड में आ जाएंगे, यानी प्रॉपर जो आपके वर्क है उसको स्टार्ट करेंगे, यानी हाउस नंबर 1 आया, आपने उस घर में तफसील से जब क्वेश्चनिंग कर ली, अपने सारे सवालात पूछ लिए जो कि आपको ट्रेनिंग वाले मैनुअल में बताए हैं, तो आप उसकी ये डिटेल लिखेंगे। मसलन इस घर में 1 साल से छोटे बच्चों की तादाद, जो इस घर के बच्चे हैं, इसमें कोई गेस्ट आपने शामिल नहीं करना, इसमें सिर्फ और सिर्फ घर के बच्चों की बात हो रही है। तो आप पहले कॉलम में देखें तो लिखा हुआ है 12 माह से कम हाउस नंबर के आगे, और फिर है 12 से 59 मंथ्स। तो जो घर के बच्चे हैं उनकी पहले तरतीब पूछें, हर फैमिली के फैमिली वाइज। खास तौर पे इसमें एक बात मैं बड़ी वाज़ेह कर दूं, आपने डिटेल जब भी किसी घर में सवाल करना है तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, इस घर में शादीशुदा अहल जोड़े कितने हैं या शादीशुदा जोड़े कितने हैं, वो बताएंगे 3 है, 2 हैं, 1 है। अगर आपने पूछा इस घर में शादीशुदा जोड़े कितने हैं, उन्होंने बताया 2 हैं। आपने पूछा उनके बच्चे कितने हैं, घर वालों का जवाब था 1 साल से 6 महीने का बच्चा है और एक जो बच्चा है वो 4 साल का है। आपने जो घर के बच्चे छोटे बड़े हैं उनमें उनकी डिटेल लिख देनी है, और उसके बाद अगला सवाल जो आपने करना है कि बच्चे कहाँ हैं, बच्चे लेके आएँ ताकि उनकी वैक्सीनेशन की जाए। बच्चे आपके सामने आएंगे, आपने पहले वैक्सीनेशन करनी और फिर फिंगर मार्क से साइन करना है, सारे सवालात पूछने। अगर इसके अलावा कोई बच्चा नहीं तो वैक्सीन पिलाए गए बच्चों में छोटे में छोटा लिखते हैं और बड़ा बच्चा यानी 12 माह से 59 वाले कॉलम में 1 लिख दें। दोनों में 1-1 लिखेंगे क्योंकि 1-1 ये आपने पीछे लिखा है। इसके बाद आप अगले घर में आ जाएंगे। अगले घर में सूरत-ए-हाल कुछ इस तरह है कि हाउस नंबर 2 है, घर में एक छोटा बच्चा है यानी 11 माह से छोटा, और दूसरा जो बच्चा 12 माह से छोटा और दूसरा जो बच्चा है 12 से 59 माह का है, लेकिन दोनों घर में अवेलेबल नहीं है, किसी जगह पे वो गए हुए हैं। तो वैक्सीन पिलाए वाले गए बच्चों में आप उनकी डिटेल 00 या डैश डैश लिखेंगे, यानी इनको आपने कोई वैक्सीनेशन नहीं की, और फौरी तौर पर उनका जो रिकॉर्ड है वो टैली शीट की बैक साइड पे आप ले आएंगे। वहाँ पे हाउस नंबर के बाद बच्चे का नाम लिखेंगे, उसकी उम्र लिखेंगे, उसके वालिद का नाम लिखेंगे और उसका पूरा एड्रेस लिखेंगे। यानी अगर वो जिस इलाके में रहे, मसलन आप घर का एड्रेस लिखना अगर चाहें, गली नंबर 9 शमाली साइड घंग रोड शेखुपुरा नियर करामत जनरल स्टोर या नियर मदनी मस्जिद या नियर जो भी कोई मशहूर वहाँ की चीज़ है उसके बारे में लिखेंगे। फ़ोन नंबर भी लिखें लाजमी तौर पर, ताकि बच्चे की डिटेक्शन के बाद, यानी अगर बच्चा नहीं आता तो उसके पेरेंट्स से रब्ता करके आप उसकी कवरेज को यकीनी बनाएं। वैक्सीन ना पिलाने की वजह, यानी बच्चा स्कूल गया है, बच्चे ननिहाल गए हैं, अपने ननिहाल गए हैं या किसी जगह पे मेहमान गए हैं, तो आप ये लिखेंगे वजह गए हैं, मेहमान गए हैं फैसलाबाद, जिस जगह पे गए हैं उनका नाम लिख देंगे। वापसी की तारीख यानी किस डेट तक वो वापस आएंगे वो आप लिख देंगे, और बच्चे को वैक्सीन पिलाई गई डेट, यानी जिस डेट को बच्चे की वैक्सीनेशन होगी आप उसकी डेट लिख दें, उतनी देर आप इसको छोड़ देंगे और क्रॉस नहीं लगाएंगे इस जगह पे। अब आते हैं एक तीसरे सिनेरियो में, जिसमें हम देखते हैं कि एक घर है, वहां पर ना कोई छोटा बच्चा है ना कोई बड़ा बच्चा है, तो आप जो उसके कॉलम है घर के बच्चे उसमें डैश डैश लगाएंगे या 00 लिखेंगे, और पिलाए गए बच्चों में भी 00 लिखेंगे, दोनों कैटेगरी, यानी 11 माह से 12 माह से छोटा और 12 से 59 माह वाले कॉलम में। और इसी घर में जब टीम गई तो उन्होंने घर के बच्चों के बारे में पूछा, नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने पूछा कोई मेहमान यहाँ पर बच्चा आया हुआ है, तो उन्होंने घर वालों ने रिस्पॉन्ड किया कि इस घर में 2 बच्चे मेहमान आए हुए हैं। तो नीचे एक कॉलम बना हुआ है, वैक्सीन पिलाए गए मेहमान बच्चों का इंदराज टिक से करें,
हमारे यहाँ जो इधर शेखुपुरा में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम टिक तो लगाते हैं लेकिन हाउस नंबर भी उसके ऊपर लिखते हैं कि ये फलां हाउस में ये गेस्ट बच्चे आए थे, ताकि अगर रिपोर्ट में कोई इशू हो या विजिटर आए तो हमारे पास उसकी डिटेल हो। इसी तरह इसकी डोर मार्किंग भी उसी सिनेरियो से होगी। इसके बाद है जी लाख घर। लाख घर बड़ा अहम टॉपिक है। इस हवाले से मैं बताता चलूँ, 3 किस्में हैं लाख घरों की। लाख घर 3 किस्म के होते हैं। एक लाख घर वो जो परमानेंट लाख घर हैं, आपने उसको नंबर दे के, तो आप जो फ्रंट साइड पे उसका जो लाख घर है उसके नंबर के, यानी जो घर का नंबर है L/0 लिखेंगे, और बैक टेलीशीट की जो बैक साइड है जहां पर अन्य बच्चों की यानी नॉट अवेलेबल, घर में मौजूद ना मौजूद बच्चों की डिटेल लिखते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी जगह होती है, वहां पर आपने एक टेबल बनाना है जिसके जो दरमियान से आप जिसमें एक लाइन लगाएंगे और एक साइड पे लिखेंगे आरजी लाख घर और दूसरी तरफ लिखेंगे मुस्तकिल लाख घर। तो आप वहां पर वो हाउस नंबर के साथ लाख लिखेंगे, यानी L/0 लिखेंगे, और मुस्तकिल लाख घरों में भी इसी तरह L/0 लिखेंगे अगर उन घरों में कोई बच्चा नहीं रहता, चाहे वो आरजी हैं या मुस्तकिल हैं। इसके अलावा अगले एक सिनेरियो में हम देखते हैं कि एक ऐसा लाख घर है जिसमें हमसायों के मुताबिक बच्चे हैं, तो फिर आप उनकी डिटेल हमसायों से ऐसे पूछेंगे कि छोटा बच्चा यानी साल से छोटा बच्चा कितना है, जिसमें जो बच्चा आपने कोई चलता हुआ देखा हो या उन्होंने गोद में उठाया हो। अगर कुछ ऐसे भी हमसाये होते हैं जो जानते होते हैं कि ये हमसायों से अच्छी मतलब रेपो होती है, या उन्होंने आते जाते उनको देखा होता है, वो उनको डिटेल के बारे में पता होता है इस घर में कितने बच्चे रह रहे हैं। तो आप जो टेलीशीट की फ्रंट साइड है उस पर उस घर के आगे आप उन बच्चों की डिटेल, यानी घर के जो बच्चे हैं छोटे और बड़े, उनमें लिखें, और L एक छोटा सा लिखते हैं ताकि पता हो ये आपके विजिट के दौरान लाख था, और टेलीशीट की बैक साइड पे उन बच्चों की डिटेल एक छोटे से L के साथ लिखें ताकि आपको याद हो। और उस घर की डोर मार्किंग पे भी आपने टाइम जरूर डालना है जहां पर बच्चे लाख हैं, NA हैं या 0 है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेलीशीट फिल होती जा रही है, टीम अपना काम कर रही है। एक घर में अब वो गई है जो कि HRMP पॉपुलेशन का है, उसे पता था या उसने जब इंक्वायर किए, उनसे क्वेश्चनिंग की, तो उनको पता चला कि ये हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन से तल्लक रखने वाली फैमिली का घर है। तो उस घर के बाहर उसकी डोर मार्किंग और आपकी जो टेली शीट है उसमें घर नंबर के ऊपर डोर मार्किंग में भी और जो टेली शीट है उसके ऊपर भी आपने एक दायरा लगाना है ताकि आपको याद रहे और आपके रिकॉर्ड में भी रहे कि ये HRMP पॉपुलेशन का घर है। इसके बाद जब आप फील्ड में चल रहे हैं तो आपको गली में मोहल्ले में कोई ऐसे बच्चे मिले हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई, वो आप नीचे एक कॉलम है गली मैदान बाजार में कतरे पिलाए गए बच्चों की दराज टिक से करें। जितने आपने बच्चों को पिलाए होंगे उनकी तादाद टिक से आप करते जाएं ताकि आपका एक रिकॉर्ड बनता जाए। टेलीशीट की बैक साइड पे जब इनकारी बच्चे या ऐसे मेहमान बच्चे जो इस वक्त घर में मौजूद नहीं, इनका इंदराज दर झैल खानों में करें। आमतौर पर आपने ये अपनी टेलीशीट की बैक साइड पे देखा होगा। अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मेहमान आए होते हैं लेकिन किसी वजह से घर से बाहर गए होते हैं, यानी अपने नाना अब्बू के साथ बाहर गए हैं या खेतों में चले गए हैं या बाजार चले गए या मेडिसिन लेने चले गए हैं। और ये ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने रहना होता है घर में, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए आए होते हैं, लेकिन अभी आज के दिन जिस दिन टीम आई है वो किसी वजह से बाहर गए हैं। तो ऐसे बच्चों का जो रिकॉर्ड है वो हमने यहाँ पर लिखना है। इनकी जो कॉलम्स हैं इनकी डिटेल आप ऊपर से देखें, अगर जो NA बच्चे होते हैं उस वाले कॉलम में देखें तो घर नंबर आ रहा है, बच्चे का नाम आ रहा है, बच्चे की उम्र आ रही है, वालिद का नाम है, मुकम्मल पता है, वैक्सीन ना देने की वजह यानी वो बाजार गया है, वापसी की मुतवक्का तारीख है या वक़्त है, यानी जितने घंटों तक वो वापस आ जाएंगे आपने अंदाज़न पेरेंट्स से पूछ लेना है। और फिर उनका अगले कॉलम में मोबाइल नंबर, उनका वैक्सीन की तारीख जिस दिन पिलाएंगे, अगर वो सेम डे में आप पिला रहे हैं तो वो डेट लिख दें, क्रॉस नहीं आपने करना, ना कोई इस पर लाइन फेरनी है।
अगर वो अगले दिन आ रहे हैं तो अगले दिन की तारीख देखते हैं। इस तरह आपने इनको कवर करना है। इसके नीचे अगर आप गौर से देखें तो 2 साल से कम उम्र बच्चों को मामूल के हिफाजती टीकों की खुराक नहीं मिली। यानी आप फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको कोई 0 डोज बच्चा मिलता है जिसकी अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं हुई, उसको आप यहाँ पर नोट करेंगे। और ये अमूमन 40 दिन से छोटे हैं या जितने भी बड़े बच्चे हैं, जितनी उम्र के हैं, अगर उनको कोई भी हिफाजती टीका नहीं लगा तो आप उनकी डिटेल लिखेंगे। डिटेल लिखते वक्त आप जो पोलियो टीम का घर नंबर है वो लिखेंगे, बच्चे का नाम लिखेंगे, बच्चे की उम्र लिखेंगे, वालिद का नाम लिखेंगे, मुकम्मल पता लिखेंगे और फ़ोन नंबर लिखेंगे। अब मुकम्मल पता लिखने में लिखते वक्त इस बात को यकीनी बनाएं कि आप एक बड़े शहर का नाम लिखते हैं, लाहौर लिख दिया तो लाहौर में उस बच्चे को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। आप उनसे ये गुजारिश ज़रूर करें वो लाहौर में किस जगह रहते हैं। लाहौर में रामगढ़ा रहते हैं, दाता दरबार के पास रहते हैं, स्टेशन के करीब रहते हैं। अगर वो यहाँ तक बताते हैं या कोई मेडिकल कॉलेज के पास रह रहा है, यूनिवर्सिटी के पास रह रहा है, बड़ी किसी जगह का नाम पूछ रहे हैं, चुबुर्जी, जिस तरह ये मुख्तलिफ लैंडमार्क्स हैं, आप इनके हवाले से पूछें अगर वो नहीं बताने के काबिल। और फिर जब वो इतना बता दें तो फिर और करीबी कोई निशानी पूछ लें ताकि वैक्सीनेटर के लिए आसान हो कि उस बच्चे को कल को SCS ऐप और डेली रजिस्टर पे उसकी कवरेज करके उसकी एंट्री कर सके। अगर तो बच्चा मेहमान आया है तो उसकी भी एंट्री आपने यहाँ पर करनी है ताकि जब उसको आप SCS पे अपलोड करेंगे, जो सिनर्जी एवेल्युएशन सिस्टम वाली ऐप है, तो बच्चा जो है अपने मुतलका डिस्ट्रिक्ट में शो होगा ताकि वो मुतलका जो वैक्सीनेटर उस यूनियन काउंसिल का है उसकी वैक्सीनेशन का इंतज़ाम कर सके। तो तमाम ऐसे बच्चे जिनकी रूटीन EPA की कोई भी वैक्सीन नहीं लगी हुई, आपने ऐसे बच्चों का इंदराज इन कॉलम्स में करना है मुकम्मल डिटेल के साथ, जहां से उस बच्चे को आप ढूंढ सकें। अपने आप को तसव्वुर करें कि अगर आप विजिटर है, आप वैक्सीनेटर हैं, तो आप उस बच्चे को किस तरह ढूंढेंगे। तो इसलिए मुकम्मल एड्रेस का लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके नीचे जी 15 साल से कम उम्र किसी बच्चे को जिस्म के किसी हिस्से में कमजोरी या फालिज हुआ हो। पहले इसमें ये होता था कि 6 माह पिछले, अब 6 माह नहीं है, अब कोई कैद नहीं है कि किसी भी वक्त अगर बच्चे को अचानक कोई जिस्म के किसी हिस्से में अचानक ढीला डाला फालिज, इसमें जो AFP का फालिज है उसमें जो जिस्म का हिस्सा है वो ढीला डाला हो जाता है, अकड़ाव नहीं होता, तो ये इसकी एक बड़ी निशानी है। तो इससे आपने और फिर आपने उस घर से नहीं पूछना, जो टीम का तरीकाकार ये होना चाहिए वो इस तरह का सवाल करे कि इस मोहल्ले में आप किसी ऐसे घर को जानते हैं जिस घर में कोई इस तरह का बच्चा हो जिससे जिस्म का कोई भी हिस्सा अचानक ढीला डाला होगा, तो उसकी डिटेल लिखेंगे। जब आप उस घर के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आप वैक्सीनेशन के लिए खड़े हैं, तो मे भी वो गुस्सा करें और सोशल वैल्यूज़ को भी बाज़ लोग हार्ट हो जाते हैं या उनको ये बात बुरी लगती है, तो आप कोशिश करें मोहल्ले का पूछें, साथ वाले घरों का पूछें, या आप किसी ऐसे घर को जानते हैं इस मोहल्ले में, इस आबादी में, जिस घर में कोई ऐसा बच्चा हो जिसके जिस्म का कोई हिस्सा अचानक ढीला डाला हो गया, तो ऐसे बच्चों की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे लिखेंगे ताकि जो डिस्ट्रिक्ट की सर्वेलेंस टीम है उन बच्चों को ढूंढ के उनकी AFP के मुतल्लिक जो मालूमात हैं वो ले सकें और उस बच्चे की सैंपल करवा के डिटेक्ट करने की कोशिश करें कि बच्चे को फालिज किस वजह से हुआ है, क्या ये पोलियो है या कोई और है। क्योंकि अगर हम ऐसे बच्चों को डिटेक्ट नहीं करेंगे तो हम पोलियो एरेडिकेशन जो इनिशिएटिव्स हैं जिन पर काम हो रहा है पोलियो के खात्मे का, वो हमारे उस तरह मकासद हासिल नहीं हम कर सकें। इसलिए ऐसे बच्चों की डिटेल लेना बहुत ज़रूरी है। जो टीम ने TSC से निकलने से पहले वैक्सीन ली है उसकी डिटेल भी पीछे मौजूद होनी चाहिए। विटामिन A अगर कैंपेन चल रही है तो उसकी भी डिटेल उसके पीछे होनी चाहिए और जितने मार्कर उसने लिए हैं वो भी मौजूद होने चाहिए। इस तरह टैली शीट फिल करते करते टीम जो अपने सारे दिन का काम मुकम्मल करेगी और एंड पर इसकी रिपोर्ट कैसे बनाएगी। रिपोर्ट बनाने के हवाले से हम एक दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब हम डोर मार्किंग के हवाले से दूसरी वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।